हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज दोस्तों 9 नवंबर 2023 कार्तिक मास कृष्ण पक्षी एकादशी तिथि और इस तिथि पर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और वैधित्य योग का संयोग आज है दोस्तों। और अभिजीत मुहूर्त जो है 11:42 से 12:35 तक रहेगा। और वैदिक योग का मतलब है दोस्तों, ज्योतिष विद्या के अनुसार विश्वकर्म यानी जो 27 हमारे योग होते हैं उसमें से ये एक योग होता है जो अशुभता का प्रतीक होता है। और यह तब हमारे जन्म कुंडली या हमारे जीवन में आता है जब सप्तम और अष्टम स्थानों पर, हमारे जन्म कुंडली के सप्तम और अष्टम स्थानों पर स्थायी रूप से छठे और 12वें भाव में चले जाते हैं। ये जो पाप ग्रह होते हैं, जो पीड़ित ग्रह होते हैं, ये जो है छठे और 12वें भाव में चले जाते हैं तो वैधव्य योग बनता है। तो वैधव्य योग में किसी प्रकार का भी जो है यात्रा और शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। तो आज ये योग बन रहा है दोस्तों ज्योतिष विद्या के अनुसार। बृहस्पतिवार का दिन है दोस्तों। माँ सरस्वती और विष्णु भगवान का दिन है। बृहस्पति गुरु का प्रतीक है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरो गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै सरस्वती नमस्तभ्यं वरदे कामरूपिणी विश्वरूपी विशालाक्षी विद्वांगी सरस्वती अज्ञान दिव्रांतस्यो ज्ञानानंदशलाघया चक्षुवे मिलदेन गुरुवीना। इस प्रकार दोस्तों प्रार्थना व भक्ति का स्वामी बृहस्पति को माना गया है। और बृहस्पति देवगुरु और देवताओं के गुरु भी कहलाते हैं। और हमारे हिंदू धर्म में हमारे हिंदू देवी देवता जो कि इनकी आराधना करते हैं, जैसे कि आपने इसी रामचरितमानस के प्रसंग में मैंने बताया था दोस्तों, जब देवी देवताओं को अनेक प्रकार के कष्ट हो रहे थे और अनेक प्रकार के अनैतिकता का साम्राज्य पूरे सृष्टि के अंदर होने लगा, तब देवताओं ने माँ कैकेयी के हृदय में इस प्रकार और मंथरा के माध्यम से कैकेयी के हृदय में इस प्रकार का हृदय परिवर्तन किया कि रामचंद्र जी को वन जाने के लिए आग्रह किया। और रामचंद्र जी और कैकेयी जी के आपसी सहयोग से और आपसी बातचीत से, आपसी विचार विमर्श से और उनके अंदर जो योग्यता थी, रामचंद्र ने उनकी योग्यता को प्रमाणित करके उन्हीं के द्वारा विकल्प के रूप में यह कार्य करवाया। तो इसी प्रकार जो बृहस्पति यानी सरस्वती माता होती हैं, वह किसी भी व्यक्ति के भावों को जब उनके हृदय में बढ़ जाते हैं तो कुमति और सुमति इन दोनों की वह दाता है। अगर जो गलत भाव में जाएंगे, कहीं पर हम गलत कार्य को करेंगे तो हमारे अंदर कुमति भर जाएगी और हम अच्छे कार्य करने की प्रेरणा करेंगे, यानी सकारात्मक दिशा को हम अपनाएंगे तो हम जो है हमारी बुद्धि में वह प्रवेश करेगी और हमारे अंदर विलक्षणता आएगी। जो भी दोस्तों इतनी विलक्षणता, जिनकी वाणी में अमृत होता है, जिनकी वाणी में मधुरता होता है, जिनके जो सरस्वती जिनके उसमें होते हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक बनते हैं, बड़े बड़े विचारक होते हैं, बड़े बड़े राजनीतिक होते हैं, बड़े बड़े सामाजिक होते हैं, सामाजिक क्षेत्र में
समाजशास्त्री होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, तो ये सब सरस्वती का वरदान होता है दोस्तों। उनके हृदय में, उनके अंतर्मन में, उनके ग्रहों में, उनके जब जन्म काल से ही सरस्वती ग्रह, बृहस्पति ग्रह उनका इतना मजबूत हो जाता है कि उनको अनेक प्रकार की प्रतिभा उनके जीवन में समाहित हो जाती है और उसी प्रकार से वह सकारात्मक कार्य को करते हैं। दोस्तों, बृहस्पति को हम देवगुरु इसलिए कह जाते हैं कि देवों को भी जब कोई कार्य करना होता है तो बृहस्पति के शरण में जाते हैं और आराध्य देव के रूप में उन्हें माना जाता है। शील है, धर्म की धूरी के अनुसार उनका माना जाता है, धर्म के अवतारी हैं और देवताओं के लिए प्रार्थना और बलि यानी अनेक प्रकार के सुख है, दुख है, उसके ये प्रमाण हो जाते हैं, प्रमुख प्रदाता हैं। और भाग्य, ऐश्वर्य, संतान, विवाह, धार्मिक कार्य, धन, दान, पुण्य और अनेक प्रकार के ये सूचक ग्रह बृहस्पति होता है दोस्तों। और अगर बृहस्पति हमारे जीवन में नकारात्मक कार्य करता है तो आर्थिक रूप से हम परेशान हो जाते हैं, शारीरिक विषमता आ जाती है, संतान रूप से हमको कष्ट होता है और वैवाहिक जीवन हमारा अच्छा नहीं चलता है और अनेक प्रकार के विषमताएं हमारे अंदर आती हैं, अनेकों समस्याओं का हमको सामना करना पड़ता है और ऐसे भाव हमारे अंतर्मन में समाहित हो जाते हैं तो निश्चित ही हम समझें दोस्तों कि हमारा बृहस्पति कमज़ोर है, कहीं ना कहीं से बृहस्पति हमको परेशान कर रहा है। हम अगर अच्छे कार्य की तरफ जा रहे हैं तो तब भी हम गलत कार्य की ओर प्रयास करेंगे। मतलब आदमी एक अच्छे स्थान पर बैठा है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है, समाज का हित कर रहा है, सब हो रहा है, लेकिन कभी कभी उसकी वाणी जो है सरस्वती हर लेती है तो वह समाज में अवहेलना के पात्र हो जाते हैं। ये जब बृहस्पति का कुठाराघात हो जाता है किसी के अंदर तो इस प्रकार के भाव समाज में व्यापित हो जाते हैं। बृहस्पति जिसका दोस्तों मजबूत होता है, बृहस्पति के भाव अच्छे होते हैं, सकारात्मक दिशा की ओर होता है तो सबसे बड़ी बात होता है उसका व्यक्तित्व सकारात्मक चीज़ें को सोचता है, यश और कीर्ति का मानक होता है और ज्ञान का पिपासु होता है दोस्तों। ज्ञान इतना ज्ञानी होता है जिसका बृहस्पति अगर मजबूत होता है तो उसको अपार ज्ञान होता है और उसकी वाणी में मधुरता होती है। खगोल शास्त्रियों के अनुसार दोस्तों बृहस्पति को सबसे बड़ा और सबसे दिशावान ग्रह माना गया है, यानी मार्गदर्शन का सूचक बताया गया है। तो हमारे खगोल शास्त्रों ने भी इस बात को सिद्ध किया है कि बृहस्पति सबसे बड़ा और सबसे दिशा विशाल ग्रह है, सबसे दिशावान है और विशाल ग्रह है। तो अगर बृहस्पति की अशुभता हमारे जीवन में होती है, गुरु की स्थिति अगर खराब होने पर किसी भी प्रकार के काम में या भाग्य के स्तर से या हमारा कार्य भी अगर होने वाला भी है वो भी बिगड़ जाते हैं। हम किसी कार्य को करते हैं, उसमें हमें अनेक प्रकार की परीक्षाएं देते हैं, उसमें हम असफल हो जाते हैं। और जो भी कार्य करते हैं अगर हमारा बृहस्पति कमज़ोर होता है तो परेशानियां हमारे जीवन में घर कर आती हैं। और इसको कैसे हम बृहस्पति को ठीक करें दोस्तों कि अनेक प्रकार से सबसे बड़ी बात यह है कि हमको भगवान विष्णु भगवान की आराधना और उनका उपवास रखना चाहिए। माँ सरस्वती का ध्यान करना चाहिए, माँ सरस्वती की प्रार्थना करनी चाहिए, माँ सरस्वती की आरती करके उनका पूजन करना चाहिए और पीले वस्त्र सरस्वती माँ को मंदिर में जा कर के सरस्वती माँ को वो कर सकते हैं, समर्पित कर सकते हैं। और स्वयं को भी बृहस्पतिवार के दिन जो है दोस्तों पीले कपड़े पहनना चाहिए जिसका बृहस्पति कमज़ोर हो। और अनेक प्रकार के जो है दान, हल्दी है, जो पीली वस्तु है जैसे चने की दाल है और अनेक प्रकार की जो पीली दालें होती है, अरहर की दाल है, तो उन दालों का और पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। पीली चीज़ से सरस्वती माँ का वंदन करना चाहिए। तो इस ऐसे अगर हमको अगर हमारे अंदर जो भी बातें मैंने बताई बृहस्पति की कमज़ोरी के कारण अगर ऐसा होता है
तो आप जो है इस प्रकार का ध्यान लगाइए, सरस्वती माँ का पूजन करिए, अपनी वाणी में नियंत्रण रखिए, और कोई भी इस प्रकार की बातों से अगर आप अवहेलना के पात्र बन रहे हैं तो उसमें संयम रखिए, अपनी इंद्रियों में संयम रखिए। यही इसी हम अपने ग्रहों को दोस्तों, कितने भी खराब ग्रह हों तो अनेक प्रकार के ऐसे ग्रह होते हैं जो हमारे जीवन काल में, जिसमें हम जन्म लेते हैं, उसमें हमारे अंदर उसकी उनके लक्षण होते हैं। तो उन लक्षणों को करने के लिए अनेक प्रकार के विधि विधान हैं। उन विधि विधानों से हम अपने जीवन को सही कर सकते हैं। विकल्प हर चीज़ का होता है दोस्तों। तो इससे हम इस प्रकार के कार्य करने से हम बृहस्पति को अपना मजबूत कर सकते हैं। और गुरुवार का आप व्रत रखिए। बृहस्पति का व्रत दोस्तों बहुत ही अच्छा होता है, खासतौर से बृहस्पति के दिन रखा जाता है। और खान पान जो है बृहस्पतिवार के दिन बहुत ही, और नमक वगैरह का परहेज करते हुए, और मीठी चीज़ें आप खाइए, अच्छी चीज़ें खाइए, खीर है, ऐसी चीज़ें, और ऐसी शुभ चीज़ें खाइए, और सात्विक भोजन करना चाहिए। और व्रत के बाद जन्म कुंडली, जब ये क्या होता है दोस्तों, जब हमारी जन्म कुंडली के पहले में, 5वें में, 7वें में, और 9वें और 11वें ग्रह में, 11वें भाव में, इस प्रकार के हमारे 12 भाव होते हैं दोस्तों। 12 भावों में पहला भाव है, 5वां भाव है, 7वां भाव है, 9वां भाव है, और 11वां भाव है। इन भावों में अगर हमारा बृहस्पति की उपस्थिति होती है तो निश्चित ही है दोस्तों, बृहस्पति के आम तौर पर अच्छे बृहस्पति के संकेत होते हैं। अगर अच्छा बृहस्पति अगर हमारा होगा तो पहले में हमारा बृहस्पति हो सकता है, 5वें में हो सकता है, 7वें में हो सकता है, 9वें में हो सकता है, 11वें में हो सकता है। इन भावों में अगर बृहस्पति की स्थिति होगी तो निश्चित ही हमारा बृहस्पति अच्छा होगा। इनके अलावा अगर और भावों में हमारा बृहस्पति होगा तो हमें कुछ परेशानियाँ हो सकती है। उसको मजबूत करने के लिए हमको ओम, सबसे पहले तो पीले वस्त्र जो उपवास होगा वह तो आपको सभी को करना चाहिए, अच्छी बात है। बृहस्पति का व्रत तो बहुत ही ज्ञान, बुद्धि, विवेक, शील और सौम्यता, धीरता के लिए, और अपने बातों को संयम से बोलने के लिए, इस प्रकार के लिए बृहस्पति बहुत ही हमारे जीवन में अपार अच्छी भावनाओं को जागृत कर सकती है। जब रामचंद्र जी को सरस्वती की आवश्यकता पड़ गई तो हम तो मानव हैं दोस्तों, इस प्रकार सरस्वती का योगदान हमारे जीवन में बहुत ही, विष्णु भगवान का बहुत ही योगदान है। उनकी कृपा होती है, उनका आशीर्वाद होता है। हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में दोस्तों, हम जिस चीज़ को मानते हैं, अगर हमारे अंतःकरण में उसमें आस्था होती है, निश्चित ही हमको उसका फलदायक होता है हमारे जीवन में, और निर्णायक भूमिका हम अदा कर सकते हैं। तो मजबूत करने के लिए हमको एक मंत्र पढ़ना चाहिए, ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः। ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः मंत्र का जाप, और अपनी माला के माध्यम से, या आप अपने अंगुलियों में, और बृहस्पतिवार को इस मंत्र का जाप करिए। कोई कठिन नहीं है दोस्तों। ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः। ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः, इसका पाठ करिए। निश्चित ही दोस्तों, अगर आपके जीवन में इस प्रकार का कोई बृहस्पति का दोष है, वह दोष आपका पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा, और आप नकारात्मकता जो सोचते हैं तो वह सकारात्मकता में परिवर्तित हो जाएगा। निश्चित है दोस्तों, अगर आस्था है, अगर हम आस्था से कोई कार्य करते हैं, निश्चित ही हमारा। तो दोस्तों, बृहस्पतिवार के अवसर पर हम माँ सरस्वती का रोज आरती उतारते हैं, आरती करते हैं। आरती की जय सरस्वती की, जनन विद्या बुद्धि भक्ति की। आरती की जय सरस्वती की, जाकी कृपा कुमति मिट जाए। सुमिरन करत सुमति गति भावे, सुख सनकादि दास गुण गावे। वाणी रूपे अनादि शक्ति की, आरती की जय सरस्वती।
नाम जपत भम छुट दिए के विधि शिशु अदर के विदेशी शिशु अदर के उड़ा मिलई दास पावन सिया पिया के मिलई दास पावन सिया पिया के उड़ाई सुरभि युगा युगा की आरती की जय सरस्वती की आरती की जय सरस्वती रचित दासु बल वेद पुराणादिति ग्रंथ रचित जगमाना येते ग्रंथ रचित जगदाना आरती की जय सरस्वती की तालु छंद स्वर मिश्रित गाना तालु छंद स्वर मिश्रित गाना जो आधार कपियति सती तालु छंद स्वर मिश्रित गाना जो आधार कपियति सती आरती की जय सरस्वती की सरस्वती की वीणा सरस्वती की वीणा वाणी कला जनन की ओम जय श्री आरती सरस्वती की जनन विद्या बुद्धि भक्ति की जनन विद्या बुद्धि भक्ति की सरस्वती नमस्तभ्यम वरदे कामरूपिणी विश्वरूपी विशालाक्षी विद्वान्धी सरस्वती अज्ञान दिप्रांत शौव्यानां श्लाघया। तो दोस्तों, तो इस प्रकार से दोस्तों हमको सरस्वती का ध्यान करना चाहिए, आरती करनी चाहिए। पीले वस्त्र, अगर बृहस्पतिवार को अगर आपका बृहस्पति इस प्रकार के जो जीवन में इस प्रकार के अगर लक्षण पाए जाते हैं, आप अपने दैनिक जीवन में देखते हैं, तो इसके लिए आप सरस्वती का ध्यान लगाइए। जो मैंने आपको मंत्र बताया उसका उच्चारण करिए और माँ सरस्वती की आरती करिए। बृहस्पतिवार के दिन अगर कोई उपवास करना चाहता है बहुत ही अच्छा है। और अक्सर पीली दाल पीली दाल का दान आप कर सकते हैं। और माँ सरस्वती और विष्णु भगवान में पीली दाल से भोग भी लगाते हैं। तो दोस्तों, हमारे जीवन में जब हम परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी का स्मरण करते हैं तो उनको भी सरस्वती की आवश्यकता पड़ी। ये हमारे सृष्टि के हमारे विधानों में उसका पूर्ण रूप से वर्णन है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने हर भगवानों का, जो भी जिनको हम मानते हैं, देवताओं को मानते हैं, हर देवताओं की अपनी अपनी भूमिका, हनुमान जी की क्या भूमिका थी, भगवान राम जी क्या, कृष्ण भगवान किया, सभी देवताओं का विधिवत वर्णन किया है। और अपने भगवान ने इस सृष्टि में इसलिए जन्म लिया, जो अच्छे कार्य करते हैं दोस्तों, जिनका कार्य अच्छा होता है, वो भगवान स्वरूप ही होते हैं। भगवान के रूप में आज हम उनको भगवान के रूप में मानते हैं। मनुष्य रूप में अवतार भी लिया उन्होंने, अनेक प्रकार के इस प्रकार के कार्य किए। तो सबसे पहले दोस्तों, हमारे अंतर मन में अगर हम किसी भी कार्य को करना चाहते हैं तो हम अगर अपने व्यक्तित्व को एक अच्छी जगह लीड करना चाहते हैं, अपने व्यक्तित्व का अच्छा निर्माण करना चाहिए, तो और अच्छा सबसे तेज़ रास्ता और समस्याओं को सुलझाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे मन से क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों यह है, सबसे प्रमुख बात यह है कि हम लोग कहाँ पर त्रुटि करते हैं, कहाँ पर गलती करते हैं, और उसके लिए हमको क्या सुधार करना चाहिए। जैसे हम ये नहीं जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, और हम ये नहीं जानते हैं कि उसको हमें कैसे करना चाहिए, और हम ये भी नहीं जानते हैं कि उन्हें कैसा करना चाहिए, उस कार्य के लिए कैसा करना चाहिए। और हम ये भी नहीं जानते हैं कि कोई भी बाधाएं, समस्याएं, चुनौतियां हमारे सामने आती हैं
तो उनके नियंत्रण से हम बाहर कैसे निकल सकते हैं, अपने उन समस्याओं के नियंत्रण जिसके कब्जे में हम हैं उससे हम कैसे बाहर निकल सकते हैं। ये हमारे जीवन का परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी ने इन्हीं बातों को अपने मस्तिष्क में रख करके मानव जीवन को इन बातों के बारे में बताया। ये जो 4 कारण हैं की वजह से सारे जो भी इस संसार में सृष्टि में जो मानव जीवन में अवतरित हुए हैं अपनी क्षमता के अनुरूप प्रदर्शन करने में असफल होते हैं। इसीलिए हम अपनी क्षमता कोई भी कार्य करते हैं, अपने लक्ष्य तक पहुँचते हैं तो उस लक्ष्य तक हम नहीं पहुँच पाते हैं। और यह चारों कारण हमारे अंदर उच्च श्रेणी के होते हैं जिससे हमारे अंदर जिम्मेदारियों के पालन करने की क्षमता प्राप्त होती है। और जो पहले 3 कारण है दोस्तों कि हम यही नहीं जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हम ये नहीं जानते हैं कि उसको कैसे करना चाहिए, और हम ये भी नहीं जानते हैं कि उसे ऐसा क्यों करना है, जो कार्य हम कर रहे हैं ऐसा क्यों करना चाहिए। ये 3 कारण जो है किसी काम को सही तरह से शुरू करने से संबंधित है। अगर हम भगवान की आराधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तो इसके बारे में हमको अपने चिंतन में इन बातों को लाना पड़ेगा। और जो लक्ष्य है हमारा, तभी हम लक्ष्य तक पहुँच सकते हैं। जैसे हमारा कोई कार्य को हम करते हैं, उसमें प्रशिक्षण लेते हैं हम, उसको करने का कैसे प्रशिक्षण है, काम का विवरण है, और सही उसके लिए क्या हमको रॉ मटेरियल चाहिए, औजार चाहिए, और भविष्य दृष्टि के साथ अच्छी संग्रेषण योग्यता हमारे पहले 3 जो हमारे बिंदु हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें किस हद तक हमको सफलता प्राप्त होगी, कैसे हम इन 3 बिंदुओं को पूरा करने के लिए अपनी सफलता को उजागर कर सकते हैं। तो परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी अंतर्यामी थे, उनको इस बारे में पूर्ण ज्ञान था, और वह इस संसार की सृष्टि के निर्माता। और तो जो दोस्तों हमारा जो चौथा कारण मैंने बताया कि अनेक बाधाएं जो हमारे जीवन में आती हैं, समस्याएं आती हैं, चुनौतियां आती हैं, तो उसके कारण के बारे में हम क्या चर्चा आपस में कैसे उन बातों को करके चर्चा कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में क्या विस्तार से उसका वह कर सकते हैं, समाधान कर सकते हैं, जिसकी वजह से कई लोग पूरी क्षमता से अपना प्रदर्शन को पूरी क्षमता से नहीं कर पाते हैं अगर इनसे हम परे रह जाते हैं। यानी जैसे हमारे ऑफिस में है, घर में है, जीवन में है, समस्याएं अनेक प्रकार की आती हैं। कोई आदमी ऑफिस में काम कर रहा है, कोई व्यापार में काम कर रहा है, कोई कृषि में काम कर रहा है, कोई तो समस्याएं राजनीति में काम कर रहा है, आध्यात्म में काम कर रहा है, समाज में काम कर रहा है, तो अनेक समस्याएं उसमें आती हैं। और उसमें त्याग की भावना, समर्पण की भावना बहुत आवश्यक है। लगातार ऐसी भावना हमारे जीवन में आती है। तो हम देखते हैं कि दोस्तों कि समस्याओं को हम पसंद करते हैं या नहीं करते हैं। उन समस्याओं के बारे में जो हमारे आगे जो समस्याएं आती हैं, जो परेशानी आती हैं, उसको निभाने के लिए हम उसको पसंद करते हैं या उससे दूर भागने की कोशिश करते हैं। और ये समस्याओं के कारण और हम इन्हीं का जो ये समस्याएं हमारे आती हैं, इससे हम परेशान हो जाते हैं, अपने आपा को खो जाते हैं, और उनसे बचने के लिए कुछ भी करने को हम तैयार रहते हैं। तब हम हमारे अंदर नकारात्मक आती है, हम कोई दूसरा चीज़ करने के लिए इन समस्याओं को जूझना नहीं चाहते हैं और उससे हटना चाहते हैं, उससे अपना मुंह मोड़ना चाहते हैं। और इस माहौल की वजह से कोई भी लोग, कोई भी संसार में जो भी आदमी है, चाहे कोई भी हो, वह अपने लक्ष्य तक वास्तविक जो उनका जीवन है, परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी का जो जीवन बना, जो उनकी आदर्शता आई, जो उनकी मर्यादा आई, जो उनकी रीति रिवाज आई, जो उनकी परंपरा को इस सृष्टि के अंदर उन्होंने डाला, तो वह यानी आप दूसरे के हाथों में मतलब जो हमारे अंदर जो लीड करने की जो समस्या होती है, आगे बढ़ने की समस्या की अपेक्षा होती है, तो वह आपके हाथों को यानी दूसरे के हाथों को सौंप देंगे।
अपने कार्य क्षेत्र से हट करके वह दूसरे को उसको समर्पण कर देंगे, जिसके कारण उनकी समस्याओं को सुलझाने की इच्छा व क्षमता हो, व फिर आप उनकी समस्याएं सुलझाने में उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए तैयार हो, उनको ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हो। तो जो भी मानव इस संसार में उनकी समस्या सुलझाने की में आपकी कितनी योग्यता है, आपके अंदर कोई भी समस्या, अगर आप समाज क्षेत्र में काम कर रहे हैं, राजनीति में काम कर रहे हैं, आर्थिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, सामाजिक क्षेत्र में, किसी भी परिदृश्य में आप काम कर रहे हैं, तो आपकी योग्यता का क्या क्या सब उसको सुलझाने में आप कहाँ तक निपुण हैं, और आपकी जो योग्यता है वो हमेशा उसकी ज़रूरत हमेशा रहेगी। क्योंकि कोई भी लोग होते हैं वह समस्या लेके आपके पास आएंगे, और समस्याएं आती हैं तो उन्हें सुलझाने के लिए हमको क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए। जैसे लोग समस्या होने पर मदद मांगने के लिए सबसे ज़्यादा कहाँ वो जाते हैं परिवार के सदस्य के पास जाते हैं, मित्रों के पास जाते हैं, और अन्य पुस्तकों का सहारा लेते हैं, और अपने अपने धर्मगुरुओं के साथ जाते हैं, और जो लीडर होते हैं उनके संपर्क में जाते हैं, और कोई भी किसी कंपनी का अगर कोई बड़ा सा पदाधिकारी है उससे संपर्क लेते हैं, और जो हमारे प्रोफेशनल चीज़ जैसे हमारे परामर्शदाता जो होते हैं जो हमको परामर्श देते हैं, तो उनसे हम संपर्क करके अपनी समस्याओं को सुधारने का कार्य करते हैं। तो यही समस्याएं भगवान रामचंद्र जी ने भी अपने जीवन में परिवार के सदस्य से लेके और अंत श्रेणी तक, शीर्ष तक, जो अपने तक, उन बातों को पूर्ण रूप से परिलक्षित किया, और गहराई से उसकी गहराई तक जाने के लिए उन्होंने अनेक बिंदुओं पर कार्य किया, और जो आज भी जो भी समस्याएं उनके आगे आई उन समस्याओं का समाधान करने के लिए और उन्होंने हमेशा इस प्रकार के प्रयास किए। यही प्रेरणा हमको, तो विषय से हटके मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन परम ब्रह्म परमेश्वर के अंदर ये भाव थे, ये गुण थे, वो परिवार से लेकर के अंत तक जो जैसे उन्होंने जैसे बाली, सुग्रीव, गर्ग, जो उसमें जो सबसे बड़ा वह यानी जो बंदरों के जो सबसे बड़े सुग्रीव थे, उनके परामर्श से भी अपने कार्य को किया। कहीं पर भी किसी क्षेत्र में भी गई, जैसे ऋषि मुनियों के सानिध्य में गई, और गरीब से गरीब, जैसे समुद्र पार करते समय जब पार कर रहे थे तब उन्होंने केवट से संवाद किया, केवट से बातें की, और उस परिदृश्य को भी उन्होंने निभाया। सूक्ष्म रूप से देखा जाए दोस्तों, हर क्षेत्र को उन्होंने अपना करके अपने जीवन में उन कार्य को परिलक्षित किया, और इसीलिए वह हर कार्य को उस ढंग से लीड किया उन्होंने, और उसी के कारण वह आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र के रूप में इस संसार में हमेशा के लिए उनका जो भगवान के जो कार्य होते हैं, भगवान स्वरूप जो है अनंत, जो अंतर आत्मा कहलाते हैं, मर्यादा की रचना करने वाले होते हैं वह हैं, और जो सृष्टि की रचना जिन्होंने की, तभी हम आज उनका गुणगान और रामचरितमानस को इतना ज़्यादा मानते हैं। परिवार के छोटे से सदस्य लेके और लीड करने तक की जो अंतिम अवस्था होती है, हर व्यक्ति को मान सम्मान दे करके कार्य विधि को आगे बढ़वाया, अपनी राजनीति को आगे बढ़ाया। चाहे वो वनवास गए तब भी वही, और उन्होंने अयोध्या में जितना रहे वहाँ भी उन्होंने ऐसा किया, तभी उनका जीवन हमारे जीवन में आज भी परिलक्षित होता है। तब दोस्तों इसी प्रसंग में मैंने थोड़ा सा ऐसी बातें बोली। सुत सने इत बचन उतो संकट भरे नरीश, सकौ न इसु धरऊ श्री मेट हो कठिन करो। यानी इधर तो पुत्र का स्नेह दशरथ जी के मस्तिष्क में है, और उधर वचन प्रतिज्ञा का है। राजा इस धर्म संकट में पड़े हुए हैं, और यदि
वह यानी तुम कह सकते हो कि राजा की आज्ञा सिरधारी करो तो उनके कठिन क्लेश को मिटाओ। इस प्रकार से केकई ने जो है रामचंद्र से अपने शब्द कहे। तो राजा धर्म संकट में है, एक तरफ से आपका वनवास हो रहा है, भरत को राजगद्दी मिल रही है, तो राजा समझ नहीं पा रहे हैं और आप ही इनको समझाओ। निधर तब कहते हैं, निधरक बैठ कहूँ कटुबानी, सुनत कठिनता अति कुलानी, जीव कमान बसन सरजा नाना, मनो मही मधु लक्ष्य रमाना। तब केकई बेधड़क और बैठी हुई कड़वी वाणी कर करके, इस प्रकार की वाणी कह करके जिसे सुनकर स्वयं कठोरता भी अत्यंत व्याकुल हो जाती है। जो जिसका कठोर मन होता है वह भी इस कठोरता को सुन करके वो भी परेशान हो जाएगा। जो पत्थर दिल होता है वो भी पिघल जाएगा। लेकिन केकई के हृदय में बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं हुआ है। जीव धनुष है, उनकी जीव को धनुष के समान माना गया है। वचन बहुधी तीर के समान है, मानो राजा के लिए कोमल निशान मतलब निशानी के समान उन्हें। इस प्रकार से तब कहते हैं, जनु कठोर उपन धरे शरीरु, शिकन धनु धनुष विद्या बर वीरु, सब प्रसंग रघुपति सुनाई, बैठ मनो तनु धरि निठाई। इस संसार में सामान के साथ मानो स्वयं कठोरपन श्रेष्ठ वीर का शरीर धारण करके धनुर्विद्या सीख रहा है। श्री रघुनाथ जी की सब हाल सुनाकर वह ऐसी बैठी है मानो निष्ठुरता के शरीर धारण किया हो। यानी निष्ठुरता रामचंद्र जी जहाँ पर कहते हैं कि ये तो कुछ भी नहीं है जो आप मेरे को वनवास दे रहे हैं, ये तो बहुत ही बढ़िया है। ऐसे माता पिता कहाँ मिलेंगे जो कि मतलब अपने पुत्र से इतनी अपेक्षा करते हैं कि वह बन जाए और राजगद्दी पाए। मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं है, ये तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मर्यादा है, मर्यादा के निर्माता हैं, मर्यादा की रचना करने वाले हैं। आज के परिवेश से उस समय का परिवेश कितना परिवर्तन है दोस्तों। विशाल हृदय, आदर्शता, विशालता मानव जीवन में कैसे आती है, ये प्रेरणा हमको परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी के चरित्र से प्राप्त होती है। मन मुस्काय भानुकुल भानु, राम सहज आनंद निधान, बोली वचन विरा विगत सब दूषण, मधु वचन जनबान विभूषण। सूर्य कुल के सूर्य स्वाभाविक ही आनंद निधान श्री राम जी मन में मुस्कुराकर दूसरों से रहित, इतने प्रकार के जो दोष है, दुख है, परेशानियां हैं, उनसे रहित ऐसे कोमल और सुंदर वचन बोली जो मानो वाणी के लिए भूषण के आभूषण के समान है। वाणी में भी अमृत का रसास्वादन हो रहा है। तब सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मात बसन अनुरागी, तनई मात पितु पोष तिहारा, रवि दय संसारा। ये माता सुनो, वही पुत्र बड़भागी है जो पिता माता के वचनों का अनुरागी हो, पालन करने वाला हो और आज्ञा पालन करने के बाद माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र। ये जननी सारे संसार में दुर्लभ होता है। संसार में ये ऐसे पुत्र नहीं मिलते हैं। मुनिगण मिलन विशेष बना हम मेरे को अनेक लोगों के सानिध्य में मैं जाऊंगा और ये ऐसा सौभाग्य मेरा कहाँ हो सकता है। ये तो मेरे लिए बहुत ही कल्याण की बात है। और फिर पिताजी की आज्ञा और हे जननी तुम्हारी यानी आपकी राय है और पिताजी का वचन पूर्ण हो जाएगी। इससे अच्छा कार्य और क्या सकता है। भरत प्राण पावे राजू विदिशा राजू, जो ने जान कर ऐसो गाजा प्रथम गणे मोई मुसुम। तब कहते हैं कि प्राण प्रिय भरत राज्य पाएंगे। उन सभी बातों को देखकर यह प्रतीत होता है कि आज विधाता सब प्रकार से मेरे सामने हैं। विधाता मेरे दाहिने ओर है, यानी विधाता मेरे लिए प्रसन्न हो गए हैं, मेरे अनुकूल हो गए हैं। मेरे यानी जो मैं चाहता था वही हो गया है। यदि ऐसे काम के लिए भी मैं वन को न जाऊं तो सुखों यानी मूर्खों के समान में पहली मेरी गिनती करनी चाहिए। यानी जो मूर्ख लोग होते हैं उनकी गिनती में, यानी माता पिता का आशीर्वाद जब मेरे को इतना है और माता पिता मेरे लिए इतना अपेक्षा करे और मैं बन जा रहा हूँ, तो इससे अच्छा सुख मेरे जीवन का कभी नहीं मिल सकता है। इसको मैं इहलोक और परलोक में इसका गुणगान रहेगा और मैं हमेशा के लिए उनका इस प्रकार से वह पूरा समर्पण की आज्ञा के भावों से विभूषित हो गए हैं। उन्होंने पूरी उनकी आज्ञा और उनको अपने भूषण मान गया, अपना आभूषण मान लिया उनके वरदान को। से वहीं अरंड कलपतर त्यागी, करीब अमित रही देवी विहारी, तेउन पाय समय झुकाई, देख विचार मात मनमाई। जो कल्प वृक्ष को छोड़कर रेण की सेवा करते हैं, जो अमृत त्याग कर विष मांग लेते हैं
और माता तुम मन में विचार देखो, महामूर्ख भी तुम्हारा पागल कभी न चुकेंगे। यानी कोई भी आदमी जो जो माता पिता ने जो राय दी है, जो अपेक्षा की है, जो मेरे से अपेक्षा के वो तो मेरे को सिरे द्वारी है। अम्ब एक दो बोई विशेषी निपट विकल लौटाई देखी, थोड़ी बात पिता ही रुख भारी हो मूल बधारी। तब कहते हैं माता मुझे एक ही दुख विशेषता से रह रहा है कि महाराज को अत्यंत व्याकुल देखकर और थोड़ी सी बात के लिए पिताजी को इतना भारी दुख हो गया। हे माता मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता कि मेरे पिताजी इतने प्रण के पक्के हैं और आप जो है पत्थर के समान बन सकते हैं। तो मुझे ये विश्वास नहीं था कि पिताजी इतने में ही इतने दुखी हो जाएंगे। मेरे लिए तो ये साधारण चीज़ है, कुछ भी नहीं है। राव धीर करी उदित उगाधु भाव अपराधु जाते मोह न कहत कछुराऊ, मोरी शपथ तो ही कहू सती भाऊ। तब कहते हैं क्योंकि महाराज तो बड़े ही धीर और गुरु के अथाह समुद्र है। जिस प्रकार समुद्र गंभीर होता है उसी प्रकार राजा दशरथ जी गंभीर हैं। अवश्य ही मुझसे कोई अपराध हुआ है जिसके कारण राजा की ऐसी स्थिति हुई है, जिसके कारण महाराज मुझे यानी जो उनको वरदान मिले हैं, जो उनको वन आने के लिए उसको वो नॉर्मल साधारण रूप में लेकर के अपनी उस बातों को टाल करके अपनी गलती को स्वीकार कर रहे हैं। सहज सरल रघुकुल वचन कुमति कुटल ध्यान चले जाऊँ जनवीर बकर गति। तब जदबी सलीलो समान यानी रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी के स्वभाव से सीधे वचनों को दुर्विध जो केकई थी टेढ़ा ही मन से जान रही है। यद्यपि जल समान होता है परंतु जोंक उसमें टेढ़ी चाल से चलने लगता है। जल का एक वह होता है जिस प्रकार जल की तुलना जल सामान्य है और जोंक जो है वहाँ पर केकई को बना रखा है। तुलसीदास की रचना तुलसीदास ने इस प्रकार की रचना की है। तब सहसी राम रुकबाई बोली कपट स्नेह जनाई, शपथ तुम्हार भरत के आना हीर न दूसर में। तब कहती हैं कि रानी के कई श्री राम जी का रूप पाकर हर्षित हो गई। जब राम जी के इस प्रकार की यानी जो जिन बातों की उनको अपेक्षा नहीं थी ऐसी वाणी को, ऐसी मधुर वाणी को और वह सुन करके केकई जो है मन ही मन बहुत ही खुश हो गई और कपटपूर्ण स्नेह दिखाकर बोली, तुम्हारी शपथ और भरत की सौगंध है, मुझे राजा के दुख का दूसरा कुछ और कारण भी नहीं। यानी राजा का और कोई दुख तुम्हारे और चीज़ों से कोई दुख नहीं है, केवल दुख यही कि रामचंद्र जी जो है वनवास जा रहे हैं और भरत को राजगद्दी से भी उनको दुख नहीं है, केवल आपके बिना वह नहीं रह सकते हैं। ये उनके अंतःकरण में पूर्ण रूप से विराजमान है। तुम अपराध जोग नहीं था जननी जनक बंधु सुखदाता, राम सत्य सब को कछु कहूँ तुम भी तुमात वचन रत हो। यानी हे तात तुम अपराध के योग्य नहीं थे। तब कहते हैं कि आप अपराध के योग्य नहीं हो, तुमने माता पिता का अपराध बन पड़े, यह सम्मत नहीं। तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। इस प्रकार की बातें कहती हैं। हे राम तुम तो कुछ कर रहे थे, सब सत्य है, तुम माता पिता के वचनों के पालन में तत्पर हो। तब उनको पूरा विश्वास हो गया कि जो रामचंद्र जी के बारे में हम सोच रहे थे ये मैं गलत सोच रही थी, तुम तो इस योग्य हो। उनको इस उनके बातों से पिता ही बुझाए कहूँ बलि सोई, चौथी पन जही अजो ने होई, तुम सम सुजन सुकृत जही दीने, उचित नताश निरादर गिने। यानी मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ। तब कहती है मैं तुम्हारी तुम्हारी बलिहारी देती हूँ, तुम्हारी शपथ लेती हूँ, तुम्हारी सौगंध लेती हूँ। तुम पिता को समझाकर वही बात करो जिससे चौथीपन में बुढ़ापा में इनका अपयश न हो। यानी किसी प्रकार से ये अपयश के भागी न बने, इस प्रकार से आप इनको समझाइए। जो मैंने वरदान ये मांग रखे हैं इनको ये सृष्टि की रचना के लिए, मर्यादा की रक्षा के लिए और इस संसार में अनेक प्रकार के देवताओं के यज्ञ की रक्षा के लिए, देवताओं की रक्षा के लिए, सत्य को हमेशा के लिए जीवित रखने के लिए पिताजी को जो है आप पूर्ण रूप से समझाइए। और जिस पुण्य के ने इनको तुम जैसे पुत्र दिए हैं उसका निरादर करना उचित नहीं। वहाँ जैसे अगर हम आपको वनवास नहीं देते हैं, मेरे वचनों का अपमान नहीं करते हैं, तो इनको अपयश का भागी किसी रूप में भी नहीं बनाना है। जिस माता पिता से ऐसे पुत्र को जन्म दिया है तो उसके लिए हम अहोभाग्य हैं, राजा अहोभाग्य हैं, राजा समझ नहीं पा रहे हैं। इस प्रकार से कहते हैं ला गई कुमुख वचन शुभ कैसे। तब कहते हैं कुमुख से अगर शुभ वचन निकल रहे हैं तो ये शोभा नहीं दे रहा है।
तब कहते हैं, तो तुलसीदास ने इस प्रकार का वर्णन किया है, मगों गया दिखती रथ जैसी, राम ही मात वचन सभाई, जिमि सुरसाई गद शल्य सुलाई। तब कहते हैं, ला गई कुमुक वचन शुभ कैसी, जो कुमुक होता मधुरता नहीं होती है, या जो कड़वे वचन बोलते हैं। तब कहते हैं कि कई बुरे मुख से शुभ वचन कैसे लगते हैं। अगर हम कोई आदमी अपराध कर रहा है, अन्याय कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, लूट रहा है, खसोट रहा है, अनेक प्रकार के लोगों का गला काट रहा है, लोगों को परेशानी कर रहा है, अनेक प्रकार के भाव प्रयोग करते हैं, तो उस व्यक्ति से हम जो है ये अपेक्षा करते हैं, अगर वो कहीं पर अच्छा बोलता है तो उसका अच्छा बोलना शोभा नहीं देता है, क्योंकि उसके भाव में अंदर से वह कुछ और है, बाहर से कुछ और है। तो इसी प्रकार के कई जो है अपना हृदय परिवर्तन करके अंदर से तो उनको एक तरफ से पूरे राजमहल का आनंद लेना है, भरत को राजगद्दी बना लेनी है, और राम जी को 14 साल का वनवास बहुत बड़ा होता है, 200 आधी उम्र है, तो 14 साल का वनवास काटना कोई आसान नहीं है। लेकिन और वह भी इतने भीषण अरण्य जंगलों में जाना, और ये उनके लिए बिल्कुल सहज परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी हैं, उन्होंने जहाँ राम जहाँ हैं वही अयोध्या है, ऐसा भी आगे प्रकरण आएगा। अयोध्या वहीं है जहाँ भगवान रामचंद्र जी हैं, और जहाँ रामचंद्र जी नहीं है वहाँ जो है दुख ही दुख है। तो इस प्रकार के भाव आगे आएंगे दोस्तों। तो कैकेयी के मुँह से इस प्रकार के जो राम के सामने वह इस प्रकार की बातें कर रही हैं, वो शोभा नहीं दे रही हैं। और मगध देश में गया यानी जो आदिक तीर्थ श्री राम जी को माता कैकेयी के सब वचन ऐसे लगे जैसे गंगा में जाकर अच्छे बुरे सभी प्रकार के जल शुभ सुंदर हो जाते हैं, यानी अशुभ भी सुंदर हो जाते हैं। जब हम गंगा में स्नान करते हैं, गंगा जो है पवित्र नदी है और पवित्रता की प्रतीक है। उसी प्रकार जो कैकेयी के इस प्रकार के कड़वे यानी हृदय परिवर्तन से अगर ऐसी बातें निकल रही हैं तो वह हमारे जीवन के लिए बहुत ही अच्छी हैं और वह शुभ हैं, सुंदर हैं। ऐसे भावों को सुन करके तुलसीदास जी ने इस प्रकार का वर्णन किया है। तो कैकेयी और राम जी के बारे में मैंने बताया दोस्तों, वह जो है राजा को मालूम नहीं है। कैकेयी और रामचंद्र की मेल मिलाप से, उनकी आज्ञा से इस सृष्टि की रचना करने के लिए, देवताओं की यज्ञ की रक्षा करने के लिए, अनेक प्रकार के राक्षसों का हनन करने के लिए रावण है, अनेक प्रकार के जो भी आगे राक्षस आएंगे उनका हनन करने के लिए, पूरी लंका में जो अत्याचार अन्याय हुआ था उसमें उसके अन्याय को धर्म की रचना करने के लिए, धर्म को आगे बढ़ाने के लिए और धर्म का नाश करने के लिए भगवान राम जी को और लीला रचनी थी। इसीलिए कैकेयी को इस प्रकार के चरित्र से दर्शाया गया है। गई मूर्छा राम ही सुमिरे, गई मूर्छा राम ही सुमिरे, नृप फिर करवट लीन, सचिव राम आगमन कहीं, बिनई समय सम की। तब कहते हैं इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई। तब राजा जब ये संवाद हो रहा है और काफ़ी देर से वह मूर्छित हैं, ज़मीन पर गिरे पड़े हैं, वह व्याकुल हैं, दुखी हैं, तब उनकी बातों को सुन करके उनका भी हृदय परिवर्तन, उन्होंने राम का स्मरण करके राम का नाम वह लेते थे और कहकर फिर करवट दी और मंत्री ने श्री रामचंद्र जी का आना कहकर समयानुकाल विनती की। तब उनसे रामचंद्र जी आ गए हैं करके उनको विनती की और तब विनती करके अवनिप अपुन राम पगुधारी, धरि धीर नयन उघारी, सचिव सभारी राव बैठारी, चरण पद्म राम निहारी। तब कहते हैं जब राजा ने सुना जब राजा ने ये सुना कि रामचंद्र जी पधार गए हैं, यहाँ आ गए हैं, और उन्होंने धीरज धर से नेत्र खोले और मंत्री को सवार कर राजा को बैठाया। राजा ने श्री राम जी को अपने चरणों से पढ़ते हुए प्रणाम करके हुए देखा। लिए सनी विकल उड़लाई, मैं मनी मनो फनिक रिम पाई, राम ही चिताऊ रहे नर नाहू, चला विमोचन बाल विवाह। तब स्नेह से विकल होकर, व्याकुल होकर कि स्नेह से विह्वल होकर राजा ने रामचंद्र जी को हृदय से लगा लिया और मानो सांप ने अपनी खोई हुई मणि को प्राप्त कर लिया है। इतना प्रेम जागृत हो गया। राजा दशरथ जी श्री राम जी को देखते ही रह गए। वह एक टक नगर से, जैसे वह बहुत सालों से उनको मिले हुए हैं, वह उनको एक नजर से उनको देख रहे हैं। और यानी
प्रेम भक्ति में वह भक्ति राम की माया भक्ति में वह पूर्ण संलग्न हो गई। उनके नेत्रों से आंसू की धारा बह गई। वह सोच रहे हैं कि 14 साल का वनवास बहुत बड़ा होता है और इस अवस्था में अगर ये 14 साल का वनवास जाएंगे तो मेरे लिए बड़ा अभिशाप है। शोक विवश पशु ने कुआरा, हृदय व्यागर बारही बारा, विधि मनाओ राव मन माही, जही रघुलान कानन जाही। शोक के विवश विशेष वश होने के कारण इतना व्याकुल और शोक उनको हो गया, परेशानी हो गई अंदर मन में, कुछ कह नहीं सकते हैं, मुंह विमूढ़ हो गए, बोलने से किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गई। बार बार श्री राम जी को हृदय से लगाते हैं, मन में ब्रह्मा जी को मनाते हैं। ब्रह्मा विष्णु जो संसार इस सृष्टि की रचना करता है, इस सृष्टि के कर्ता भरता हरता हैं, उनको मना रहे हैं जिसमें श्री राम जी वन को न जाएं। जैसे कि भगवान ब्रह्मा जी कोई चीज़ ऐसा पलटा कर दें जिससे कि रामचंद्र जी वन में न जाएं। सुमेर महेश अहीं कहीं निहोरी, बिनती सुनौ सदाशिव मोरी, आशुतोष तुम अवधर रानी, आरति हरुनीन्द्र जानी। आशुतोष तुम अवधर दानी, आरति हरुष हरहूँ दीन जन जानी। तब वह भगवान शिव जी की आराधना करते करते हैं कि फिर महादेव जी का स्मरण करके उनकी निवारा करते हैं, उनसे विनती करते हैं, आराधना करते हैं, तप करते हैं, ध्यान लगाते हैं और हे सदाशिव आप मेरी विनती सुनिए, मेरे इस परेशानी में, इस मुसीबत में, इस चुनौती में मेरी आप विनती सुनिए, मैं आपको आराधना करता हूँ और आप आशुतोष हैं, शीघ्र प्रसन्न करें। आशुतोष का मतलब होता है दोस्तों शीघ्र प्रसन्न। भगवान शिव जी जो हैं एकदम प्रसन्न हो जाते हैं। अगर उनकी थोड़ा भी आप पूजा करेंगे तो भगवान शिव का इस प्रकार का चरित्र था तो वे थोड़े में ही खुश हो जाते थे। और औढ़र दानी का मतलब होता है मुँह मगा, जैसा हम चाहते हैं वैसा हमको मिल जाना, उसको औढ़र दानी कहते हैं। मुँह मगा वरदान मिलना, मुँह मगा चीज़ें हमको मिलना। और अतः मुझे अपना दीन सेवक जानकर मुझे दुख से दूर कीजिए। जो मेरे पर ये परेशानी आ रही है, रामचंद्र को 14 साल का वनवास देने के लिए मजबूर हो गया हूँ कि कई के जो वरदान हैं तो ब्रह्मा से कहते हैं, विष्णु से, महेश जी से कहते हैं कि मेरे इस परेशानी को, इस घड़ी जो मेरे ऊपर ये समस्या आई है इसको दूर कर दिए। तो आप थोड़े में ही खुश हो जाते हैं और मुँह मांगा वरदान देने वाले हैं। तो मैं आपसे विनती करता हूँ कि इस समस्या को हल कीजिए और मेरा दुख दूर करिए। तुम प्रिय रग सबके हृदय सोमति राम वचन मोर तज रही करो परिहंसी दृष्टि। तब कहते हैं आप प्रेरक रूप में सबके हृदय में विराजमान हैं और आप श्री राम जी को ऐसी बुद्धि दीजिए मेरा वरदान भी पूरा हो जाए और मैंने जो पसंद दिए हैं मेरे पसंद भी पूरे हो जाएं और केकई के जो वरदान हैं वह भी पूरे हो जाएं और रामचंद्र जी को अब ये कहने पर भी वह बन न जाए। उनका मन ऐसे परिवर्तित कर दो कि वह बन न जाएं और वचन त्याग कर शील स्नेह को छोड़कर घर ही में रह जाए। अपने जो शील है, स्नेह है, इतनी बड़ी मर्यादा की जिनको रचना करनी है, इतनी सृष्टि को रचाना है, उनकी मति को बदल दे। लेकिन न ब्रह्मा की चलेगी, न विष्णु की, महेश की चलेगी। परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र ने इस सृष्टि की रचना के लिए, इस सृष्टि को सागर के रूप में परिवर्तित करने के लिए, समुद्र के समान गहराई से मानव जीवन को चित्रित करने के लिए और अनेक प्रकार के भावों को रखने के लिए और पारिवारिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक सभी परिदशाओं में मानव को क्या कार्य करना चाहिए और किस प्रकार से हमको अपने कार्य की शुरुआत करनी चाहिए, कैसे उस कार्य को निभाना चाहिए, कैसे उस कार्य का हल ढूंढना चाहिए और उस कार्य को परिवर्तित करके हमको अपने जीवन में क्या सार्थक करना चाहिए। जो मैंने 4 कारण पहले बताए वही रामचंद्र के चरित्र में विराजमान थे। लेकिन पुत्र मोह के कारण दशरथ जी जो है बहुत ही व्याकुल हो जाते हैं। तब वह भगवान ब्रह्मा से और महेश जी जो थोड़े में ही खुश हो जाते हैं और सबको मनोवांछित फल देने वाले हैं, उनसे विनती कर रहे हैं कि रामचंद्र की मति को बदल दीजिए, पलट दीजिए ताकि वह उनको वन न जाना पड़े। इस प्रकार दोस्तों जो लोग अपने मर्यादा में और अपनी मर्यादा के अनुकूल चलते हैं, एक ओर जहाँ वो कई के वरदानों को समर्पण करते हैं उनको दे दिए उन्होंने, दूसरी ओर उनको पुत्र मोह है और पुत्र मोह के कारण अपने वचनों को भी वापस नहीं ले सकते हैं। तीसरी ओर से वह सोचते हैं कि भगवान राम जी वरदान देने पर मेरी आज्ञा को न माने
इस प्रकार के भाव आते हैं। लेकिन परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी की सृष्टि की रचना करनी है। राजा के मन में अनेक प्रकार के विचार आते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश सभी की आराधना करते हैं। आज के प्रसंग में बस दोस्तों इतना। कल फिर मिलते हैं सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ। राम जी का चरित्र जो 4 बातें मैंने कही दोस्तों, उन्हीं बातों को अपने ध्यान में रख के, अपने विचारों में रख के हमको कैसे कार्य की शुरुआत करनी चाहिए और क्या हमको उस कार्य को करने के बाद सोचना चाहिए, उसके बाद उसको कैसे उसको आगे बढ़ाना चाहिए, और उन तीनों कार्यों को करके बाद चौथी जो बात है उसको कैसे समाज का लोक कल्याण और जन सामान्य में और पूरे सृष्टि के अंदर उन बातों को डाल करके और अपने जीवन को लक्ष्य तक पहुंचाने का कार्य करने की प्रेरणा आज के प्रसंग से मिलती है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ और रामचंद्र जी परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी का आशीर्वाद सभी पर बना रहे। कल के प्रसंग में फिर मिलते हैं। सब लोग दोस्तों, बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ सबको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद बने रहे। सबका जीवन, सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें। इसी प्रकार दोस्तों प्रसंग हमारा चलता रहे। सबके मंगल भविष्य की कामना।